नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा नायक। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। हाल में हुए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर सुनवाई भी हुई। इलेक्शन कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये साफ है कि उन्होंने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उनका ये कृत्य लोकतंत्र की हत्या व माखोल है। डीटीएस बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क सफर के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किन्नर समाज के लोगों के लिए डीटीएस बसों में निःशुल्क सफर की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए भी सफर एकदम फ्री होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस फैसले से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करा के लागू कर दिया जाएगा। एक अच्छी खबर देनी है। किन्नर समाज वो समाज है जिसको आज तक सभी लोगों ने उनको उपेक्षा की, उनके लिए कोई काम नहीं किया। किसी सरकार ने, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, पिछले 75 साल के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी पार्टी की सरकार ने किन्नर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि किन्नर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफ़र का इंतज़ाम किया जाएगा। जैसे हम महिलाओं को फ्री सफ़र देते हैं, महिलाओं को से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको फ्री टिकट मिलती है, ऐसे ही किन्नर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। अब इसको एक कैबिनेट में लाया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, और एक बार कैबिनेट का फैसला जब नोटिफाई हो जाएगा तो ये सुविधा जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। कोशिश करेंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही इसको लागू करवा दें। अक्टूबर 2019 में महिलाओं के लिए हमने फ्री सफ़र का ऐलान किया था और ये महिलाओं में बेहद पॉपुलर हुआ। लगभग 14 लाख महिलाएं डेली दिल्ली की बसों में ट्रैवल करती हैं, फ्री ट्रैवल करती हैं। और मेरी कई महिलाओं से बात हुई है किस तरह से इसने उनको अलग अलग किस्म की, मैं कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउसवाइफ्स हैं, कोई सामान लेके जाती हैं, काम करती हैं, सैलरीड हैं, कोई अपना रेडी लगाती है, कोई अपना कहीं सब्जी की दुकान लगाती है। किस्म की महिलाएं हैं जिनको अलग अलग तरीके से इसका बेनिफिट हुआ है, जो फ्री हमने वो की। और अभी तक 2 अक्टूबर 2019 से लेके आज तक 147 करोड़ टिकटें, फ्री टिकटें महिलाओं को दी जा चुकी हैं। अब इसमें किन्नर समाज के लोगों को भी जोड़ दिया गया है। उनको भी इस सहूलियत, इसका फ़ायदा मिलेगा, इस व्यवस्था का फ़ायदा मिलेगा कि वो भी दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल कर पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। कथित शराब घोटाले के बाद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पानी से जुड़े एक केस में बढ़ सकती हैं। आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमें दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और अन्य के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पड़ताल के तहत छापेमारी की जा रही है। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। चंपई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट डाले गए हैं। इससे पहले विधानसभा में चंपई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विधानसभा में बोलते हुए नए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। वहीं हम आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट की इजाजत से प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी विधानसभा में मौजूद रहे।
ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में एएसआई सर्वे के बाद आई रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्यवाही के तहत आज जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस विषय में एडवोकेट अनुपम द्विवेदी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने जानकारी दी। जो प्रार्थना पत्र हम लोगों ने कल जो बचे हुए तहखाने हैं उसके सर्वे के संबंध में दिया था, उस पर आपत्ति माननीय न्यायालय द्वारा मांगी गई थी। उस पर आज आपत्ति मुस्लिम पक्ष द्वारा और अन्य जो भी पक्षकार हैं, विपक्षी हैं, उनके द्वारा फाइल संभवतः की जाएगी और अगर आपत्ति आ जाती है तो फिर उस पर सुनवाई होगी। आज पुनः वहाँ सुनवाई है और जिला कोर्ट में भी एक अंजुमन ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, एएसआई ने सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल किया है। उस संदर्भ में भी जो है आज मूल वाद पे आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। जिला अदालत में आज माननीय न्यायालय में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की सुनवाई है। जो प्रार्थना पत्र हम लोगों ने कल जो बचे हुए तहखाने हैं उसके सर्वे के संबंध में दिया था, उस पर आपत्ति माननीय न्यायालय द्वारा मांगी गई थी। उस पर आज आपत्ति मुस्लिम पक्ष द्वारा और अन्य जो भी पक्षकार हैं, विपक्षी हैं, उनके द्वारा फाइल संभवतः की जाएगी और अगर आपत्ति आ जाती है तो फिर उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद आदेश आएगा। तो और बाकी जो माननीय उच्च न्यायालय में जो है संभवतः जो मुस्लिम पक्ष गया था कि जो है तत्काल पूजा रोक दी जाए, वहाँ पे फिलहाल स्टे कर दिया जाए, तो उस संबंध में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि आपके संबंध में एक और आदेश हुआ था रिसीवर नियुक्त करने का, तो वो प्रेयर अमेंड करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। तो उस संबंध में सुनवाई है आज और जिला न्यायालय में राखी सिंह के मुकदमे में सुनवाई है। 17 जनवरी को माननीय जिला कोर्ट द्वारा आदेश हुआ, जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया, रिसीवर नियुक्त हुए। फिर 31 जनवरी का जो ऑर्डर था उसमें जो पूजा पाठ का जो है तुरंत पूजा पाठ स्टार्ट कराया जाए, जो 1993 से बंद था, उस पूजा पाठ को पुनः बहाल किया जाए। व्यास जी को कब्जे में जो तमाम धार्मिक क्रियाएं उस तहखाने में होती थी उसको पुनः चालू कराया जाए। तो 31 तारीख का था जिसमें जिलाधिकारी ने जो है कंप्लाइन करते हुए कोर्ट के आदेश का उन्होंने पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दिया है। इसके विरोध में हाई कोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया गया था, पहले सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्यों आ रहे हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। दूसरे दिन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और हाई कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब 17 तारीख को जो आदेश आया था जो रिसीवर बनाए जाने की, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब वो रिसीवर नियुक्त हो गए, पूजा पाठ उन्होंने चालू करवा दिया, तब आप कोर्ट आ रहे हैं। तो इस सब सारी चीज़ों को लेकर जो है सुनवाई जो है चल रही थी और आज पुनः वहाँ सुनवाई है। और जिला कोर्ट में भी एक अंजुमन ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि चूँकि मामला हाई कोर्ट में है, अभी दस्तावेजी जो प्रमाणित आदेश की कापियाँ नहीं मिली हैं, इसको जो है थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक 15 दिन के लिए इस आदेश को रोका जाए कि 15 दिन तक पूजा पाठ उस व्यास जी के तहखाने में न हो। ये सारी सुनवाई आज होनी है। और जिला कोर्ट में भी आज एक मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे में जो और भी तहखाने पाए गए हैं उसको भी सर्वे को कराएं। देखिए, आज मूल वाद पे भी, राखी सिंह के मूल वाद पे भी आज सुनवाई होनी है। जो हम लोगों का मूल वाद है शैलेंद्र कुमार व्यास जी का, तो वो 8 तारीख को पड़ गया, लेकिन ये जो एएसआई सर्वे हुआ है 18, 20, 22 जो मुकदमा है उसमें जो एएसआई ने सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल किया है, उस संदर्भ में भी जो है आज मूल वाद पे आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। आपत्ति वगैरह अगर देना चाहेंगे अंजुमन तो आज देंगे। ये सारी प्रक्रिया अभी बची हुई है। आज ये कहा जाए कि कोर्ट की प्रोसेसिंग आज मूल वाद पे है और वो जो तहखाने हैं उस पर भी मांग होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, वहाँ अभी डेट लग गया है, इसलिए अभी कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन यहाँ मूल वाद पे जो राखी सिंह का जो है उस पर आज सुनवाई। बीते दिन पीएम मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अगले चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने के पीएम मोदी के बयान पर बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया, प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के उनसे बड़ा उस्ताद अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 4, तो इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है।
14 में आप किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज कितना हो जाए? 20 करोड़। आप 20 करोड़ में आपने 20 लाख दिया है क्या? मैं तो 20 करोड़ की बात नहीं करूंगा। 20 लाख दिया है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला हो, एक तरफ कहते हैं इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? तो ये जो विरोधाभास है ना, प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के उनसे बड़ा उस्ताद, अभी अभिभाषण भी जो महामहिम का हुआ, उन्होंने पतझड़ को सावन विकसित करने की कला साबित करने की कला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया भर से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन देश की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया को समस्याओं को समाधान देने वाले देश के तौर पर सामने आया है, लेकिन आतंकवाद और इसकी फंडिंग करने वालों के खिलाफ भी एक साथ आने की जरूरत है। मैं अभी के मोदी जी के शासन के 10 साल और यूपीए की सरकार के 10 साल, ये दोनों के तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। 2004 से 14 के बीच में हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी और 2014 से 23 के बीच में 9 ही साल में वो 62% घटकर 12,466 तक हम सीमित कर पाए हैं। कुल मृत्यु नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के 11,900 थे एक डेकेड के अंदर, और इस डेकेड के अंदर 3,276, 3,276, मतलब 72% डिक्रीज हमने रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। ये बताता है कि ये पूरे क्षेत्र के अंदर शांति है। जम्मू के अंदर सालों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35A को हमने हिम्मत कर समाप्त कर दिया। ढेर सारे मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियां और ढेर सारे एक्सपर्ट्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि 370 जब हटाएंगे तब कश्मीर को कोई शांत नहीं रख सकता। मैं आप सबके सामने आनंद और गर्व के साथ बताता हूं, एक भी गोली चलाए बगैर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और कश्मीर के अंदर 30 साल से थिएटर नहीं खुले थे, 30 साल से मोहर्रम का जुलूस नहीं निकला था, 30 साल से एक भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं बना था। वो कश्मीर के अंदर आज थिएटर भी खुल चुके हैं, हायर एजुकेशन के 16 से ज्यादा इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और मोहर्रम का जुलूस भी चालू हुआ है। और 2 करोड़ भारतीय और विदेशी नागरिक कश्मीर में टूरिस्ट के नाते एक साल में जाते हैं। और कश्मीर के अंदर हमने कई सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया। आज वहां पर 30,000 से ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कम्युनिटी को और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहां त्रिस्तरीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। पंचायत और लोकल अर्बन बॉडी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग चुन कर आए हैं, जो आज कश्मीर का भविष्य खुद ही गढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज, महिला, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी, युद्ध शरणार्थी, ये सभी को संवैधानिक अधिकार मिला। और भारत के 100 से ज्यादा कानून जो कश्मीर में अप्लाई नहीं हुए थे, वो सारे कानूनों को 370 हटाकर हमने कश्मीर की जनता के लिए मुहैया कराए, जिससे कश्मीर का डेवलपमेंट आज बहुत तेजी से आगे। रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट के टॉप अप पर रोक लगा दी है। फिर भी पेटीएम इस्तेमाल करने वालों को वॉलेट में रखे पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये कहना है जानकारों का। उनके मुताबिक इस्तेमाल करने वालों को भुगतान करने पर रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ वॉलेट में पैसे डालने पर रोक है। अगर पेटीएम 29 फरवरी तक आरबीआई के साथ ये मुद्दा नहीं सुलझाता तो भुगतान के लिए वॉलेट में रखे पैसों का इस्तेमाल कर उसे खत्म कर दिया जाएगा। मालदीव में अपनी नौसेना को तैनात कर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन पर भारत ने ऐसा शिकंजा कसा है कि जिनपिंग की सेना बौखला गई है।
आपको याद होगा कि भारत के पड़ोसी श्रीलंका में चीन नौसेना बेस तैयार कर भारत पर दबाव बनाने की फिराक में था, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से चीन को बड़ा झटका दे दिया है। अब ये कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों और युद्धपोतों के लिए अपने बंदरगाहों को बंद कर दिया गया था। श्रीलंका ने अब से कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS करंज अब श्रीलंका के समुद्री तट पर पहुंची है। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 3 दिन हुई वर्षा के बाद सोमवार को मौसम साफ रहा। दिन भर तेज धूप रही और ठंड से राहत भी मिली। हालांकि रात में पिछले 4 दिन की तुलना में अधिक ठंड रही। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार मंगलवार को पंजाब के कई जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा पड़ा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।